सनातन संस्कृति महान कथाओं से अलंकृत है। उन्हीं महान कथाओं में वीरों और महावीरों का वर्णन मिलता है जो अपने आप में अद्वितीय योद्धा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा हमें कई अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होने का वर्णन मिलता है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली और विध्वंसकारी हैं। आइए हम जानते हैं उन्हीं महान विध्वंसकारी एवं शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। इंद्रास्त्र ये देवराज इंद्र के प्रमुख अस्त्रों में से एक है। रामायण में इसी के द्वारा श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था और इसी अस्त्र के द्वारा लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था। महाभारत में अर्जुन ने इसका प्रयोग बहुत बार किया था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा जी के प्रमुख अस्त्रों में से एक है। भगवान ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा हेतु इस अस्त्र का निर्माण किया था। पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित है कि जो भी इस अस्त्र की चपेट में आता था वह पूरी तरह नष्ट हो जाता था। पाशवी शक्ति इंद्र की यह शक्ति बहुत विध्वंसकारी एवं शक्तिशाली है। पुराणों और महाकाव्यों में वर्णन है कि इंद्र के हाथ से छूटते ही यह शक्ति सैकड़ों शत्रुओं का विनाश कर देती थी। महाभारत में इसी वाशवी शक्ति को देवराज इंद्र ने कर्ण को उसके कवच और कुंडल के बदले में दिया था, परंतु इस शक्ति के द्वारा कर्ण केवल अपने एक ही शत्रु को मार सकता था, वह भी तब जब कर्ण के प्राण संकट में हो। अन्यथा इंद्र के वचन अनुसार यह शक्ति उल्टा कर्ण का ही विनाश कर देती। कर्ण इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसे इसका प्रयोग घटोत्कच कर करना पड़ा। रौद्रास्त्र यह भगवान शिव का अस्त्र है। महाभारत में इसी अस्त्र के द्वारा अर्जुन ने पौलोम और कालकेय नामक असुरों का विनाश किया था। इसका प्रयोग अर्जुन कर्ण पर भी करना चाहते थे, परंतु उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा गया, जिसके कारण अर्जुन ने इस अस्त्र को वापस ले लिया। वज्रास्त्र ये भगवान इंद्र का सबसे शक्तिशाली और दुर्जय अस्त्र है। इसका निर्माण महर्षि दधीचि की हड्डियों से किया गया था। इसके छूटने से इस अस्त्र से इतनी ऊर्जा निकलती है जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश कर देती है। इसी अस्त्र के द्वारा देवराज इंद्र ने बल और वृत्त जैसे महान असुरों का विनाश किया था। रामायण में यह अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत में अर्जुन ने इसे अपने पिता देवराज इंद्र से ग्रहण किया था। इसी अस्त्र के द्वारा अर्जुन ने इंद्र की गुरुदक्षिणा हेतु महान निवात कवच असुरों का विनाश किया था। वैष्णवास्त्र ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र है। यह अपने लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो। इसे केवल नारायण से ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। रामायण में इसका ज्ञान भगवान श्री राम को था। महाभारत में नरकासुर के पुत्र भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया था, जिसे श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और यह अस्त्र वैजयंती माला में बदल गया था। ब्रह्मशेर अस्त्र यह भगवान ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली एवं अचूक अस्त्र है। यह ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। रामायण में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी को था, वहीं महाभारत में इसका ज्ञान अर्जुन, गुरुद्रोण और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को पांडवों के ऊपर छोड़ दिया था। इसी अस्त्र के निवारण और आत्मरक्षा हेतु अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा था। बीच बचाव के कारण अर्जुन ने इस अस्त्र को वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ था। फिर अश्वत्थामा ने इसी अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। नारायणास्त्र यह भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसका प्रतिकार करने से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और यह अत्यंत भयंकर होता चला जाता है। इसका केवल एक ही प्रतिकार है कि इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। महाभारत में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को पांडवों की सेना में छोड़ दिया था, जिसके निवारण हेतु तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी को इस अस्त्र के सामने नतमस्तक होने को कहा था। पाशुपतास्त्र यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली एवं महाभयंकर अस्त्र है। यह भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है। इसका प्रतिकार करना असंभव है और यह एक अचूक अस्त्र है। लक्ष्य चाहे किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, यह उसे पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। यह अस्त्र पलक झपकते ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसी के द्वारा भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था और कल्प के अंत में भगवान शिव इसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। रामायण में इसका ज्ञान भगवान श्री राम को था,
जिसे इन्होंने महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त किया था। महाभारत में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को था, जिसे अर्जुन ने स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। विजय त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। विजय त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और यह भगवान शिव के हाथों में सदा ही शोभायमान रहता है। यह अस्त्र सभी अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसका वर्णन हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। शिवजी के द्वारा छोड़े जाने पर यह त्रिशूल पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सोखा सकता है अथवा समस्त संसार का विनाश कर सकता है। भगवान शिव के त्रिशूल के तीन मुख तीन रचनात्मक शक्तियों ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीन गुण सत्व, रजस और तमस का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रमुख एवं महान अस्त्र है, जिसको छोड़े जाने पर यह अपने लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करके पुनः भगवान विष्णु के हाथ में वापस आ जाता है। यह भगवान शिव के त्रिशूल की ही भांति सभी अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। सुदर्शन चक्र अजयता, गति और मन को इंगित करता है। यह अस्त्र अच्छाई की बहाली को भी दर्शाता है। इसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया था, परंतु केवल श्री कृष्ण ने ही इसका उपयोग अपने जीवन काल में किया था। महाभारत के अनुसार श्री हरि विष्णु ने इसे भगवान शिव से ही प्राप्त किया था। इसके अलावा सनातन संस्कृति में पुराणों और महाकाव्यों में और भी अस्त्र शस्त्रों के वर्णन मिलते हैं, जैसे कर्ण का भार्गवास्त्र, वायुदेव का वायव्यास्त्र, अग्निदेव का आग्नेयास्त्र और भगवान कार्तिकेय की वेल इत्यादि। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। नमस्कार।